आज का चैप्टर है शराब पीना और जुआ खेलना। सबसे पहले हम हिंदू धर्म की पुस्तक में देखेंगे कि शराब पीना और जुआ खेलने के बारे में क्या कहा गया है। उसके बाद हम और भी धर्म ग्रंथों की किताबों में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हिंदू धर्म की पुस्तक मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 235 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 235 में है कि पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग पापी हैं और बड़े गुनाह का काम कर रहे हैं, बड़े पाप का काम कर रहे हैं। बताइए, बहुत बड़ी बात है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और आगे लिखा है, इन लोगों को बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी को भी इनके साथ खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही इन लोगों की कोई मदद करनी चाहिए। किसी को भी ऐसों से शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए और इन लोगों को सारे समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए, ताकि ये लोग दुनिया भर भटकते रहें। बताइए कितनी बड़ी बात है। शराब पीने वाले के बारे में कितनी बड़ी बात कही गई है मनुस्मृति में। और जब हम आगे पढ़ते हैं मनुस्मृति अध्याय 11 अध्याय 11 श्लोक 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है और जो अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, ये चारों लोग बड़े पाप का काम कर रहे हैं और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वह भी पाप कर रहा है। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 55 में ऐसे लोग जो शराब पीते हैं उनसे दोस्ती रखने से भी सख्त मना किया गया है। और आगे जब मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 94 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, शराब गंदी चीज़ से बनती है। सही बात है, शराब गंदी चीज़ से बनती है, इसलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा या आम इंसान को शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीना हराम है। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 94। शराब पीना हराम है। मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 47 से 50। शराब पीना हराम है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 225। शराब पीना हराम है, बहुत बड़ा पाप है। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 151। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी शराब पीने के बारे में आया है। ऋग्वेद पुस्तक 8 अध्याय 2 श्लोक 12 में है कि शराब पीना से सख्त मना किया गया है। ऋग्वेद 8:21-14 में भी शराब पीने से सख्त मना किया गया है। अब शराब पीने के साथ साथ जुआ खेलने के बारे में भी क्या कहा गया है हम देखते हैं वेद में। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 34 मंत्र 3 में कहा गया है, जुआरी कहता है मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है और लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। बताइए, वेद में है कि जुआरी कहता है मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और जब हम फिर से मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 50 पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है, जुआ खेलना, शराब पीना और औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बहुत बड़े पाप हैं। बताइए, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बहुत बड़े पाप हैं। यह मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 50 में कहा गया है। और फिर जब हम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 34 मंत्र 13 देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जुआ मत खेलो लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। बताइए, जुआ मत खेलो और खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। यहाँ लोगों को सब्र के बारे में बताया गया है कि तुम जितना कमाते हो उसी में खुश रहो, ज़्यादा हवस के तरफ मत जाओ और जुआ मत खेलो, बुराई मत करो। ये वेद में कहा गया है। जुआ खेलना पाप है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 221 से 228 में जुआ खेलना पाप है। मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 47 में, यहाँ तक कि मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 258 से 262 में भी इसके बारे में आया है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 258 से 262 में आया है
कि झूठ बोलकर फाल निकालना, ज्योतिषगिरी करना बहुत बड़ा पाप है। यानी कि जो लोग झूठ बोलकर लोगों के बारे में भविष्य बताते हैं, झूठ बोलते हैं, भविष्य बताते हैं, ऐसे लोगों से लोगों को बचना चाहिए। इनके बारे में सख्त मना किया गया है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 258 से 262 जब खुद आप पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि झूठ बोलकर फाल निकालना, ज्योतिषगिरी बहुत बड़ा पाप है और राजा द्वारा इन लोगों को कठिन से कठिन सजा देना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है। और अब हम मुसलमान धर्म के किताबों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मुसलमान धर्म की किताबों में भी इस्लाम में सख्त मना किया गया है। इस्लाम की किताब कुरान सूरह 5 आयत 90 में कहा गया है, ए ईमान वालों, ये शराब और जुआ और ये बुत और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। बताइए, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे बीच दुश्मनी और बुग़्ज़ व हसद डाल दें और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दें। फिर क्या तुम इन चीज़ों से बाज आओगे? बताइए, कुरान 5 सूरह 5 आयत 91 में कहा गया उसके। और जब हम कुरान सूरह 5 आयत 93 पढ़ते हैं तो इनमें लिखा हुआ है, जो लोग ईमान ले आए यानी मुसलमान हो गए हैं और नेक अमल करने लगे तो उन्होंने जो कुछ पहले खाया पिया था उस पर कोई पकड़ ना होगी। मतलब जो लोग मुसलमान हो गए या अपने पाप से यानी कि माफ़ी मांग लिए और दोबारा वापस लौट आए तो उन लोग जो पहले उन लोगों ने पाप किया था उस पर माफ़ी हो जाएगी। सही बात है, जो लोग अपने गुनाह से या पाप से वापस लौट जाए, जिसको पछतावा हो अपने पाप का, उनके बहुत सारे पाप जो पीछे किया होता है वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वही पाप वही गुनाह माफ़ होते हैं जो खुद से किया हो। लेकिन अगर किसी पर अत्याचार किया हो या फिर किसी का माल या हक या फिर किसी का दौलत हड़प कर लिया हो या किसी पे जुल्म ज़्यादती किया हो, तो जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगा जाएगा तब तक उसका वो पाप माफ़ नहीं होता है। लेकिन कुछ पाप जो अपने खुद से कर दिया गलती से, उसका पछतावा हो जाता है तो वो पाप असल में माफ़ हो जाता है। उनके बारे में कहा जा रहा है कुरान में सूरह 5 आयत 93 में कि जो लोग मुसलमान हो गए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई पकड़ ना होगी, बशर्ते कि वो आगे उन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं और ईमान पर जमे रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस चीज़ से रोका जाए उनसे रुकें और जो अल्लाह का हुक्म हो उसे माने। फिर अल्लाह से डरते हुए नेक रवैया अपनाएं, नेक काम करें। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। यहाँ कुरान में अल्लाह ताला साफ साफ बता दिया कि अल्लाह ताला नेक अच्छे लोगों को पसंद करता है, ना कि बुराई गलत काम करने वाला, धोखा करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वालों को पसंद करता है, बल्कि इन लोगों को पसंद नहीं करता है। इसके बजाय अल्लाह ताला नेक काम करने अच्छे लोगों को पसंद करता है। आगे अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह 19 आयत 60 में, अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और अच्छे काम करे वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। यानी जो लोग बुराई ना करे, अच्छा काम करे, तो उन्हीं के लिए तो जन्नत है, स्वर्ग है। जो बुरा काम करते हैं उनके मरने के बाद उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। वही अल्लाह ताला कुरान में सूरह 19 आयत नंबर 7 में कह रहा कि अलबत्ता जो तौबा कर ले और मुसलमान हो जाए और अच्छे काम करे वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। आगे कुरान में सूरह 19 आयत 66 से 67 में अल्लाह ताला कह रहा है इंसानों को कि इंसान कहता है, यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि इंसान कहता है, क्या सच में जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या सच में जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ज़िंदा करके निकाला जाऊंगा? तो अल्लाह ताला कहता है, क्या इंसान को याद नहीं आता? अल्लाह ताला कह रहा है, क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था। यानी हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था। यानी इससे पहले इंसान क्या था? जब दुनिया में नहीं आया था तो उसको खबर था इससे पहले दुनिया में क्या था, क्या है, क्या चीज़, आगे पीछे कुछ खबर नहीं था।
लेकिन बाद में दुनिया में आने के बाद लोगों को मालूम है कि हाँ इससे पहले भी और भी दौर गुजर चुका है। इससे पहले वही अल्लाह ताला कह रहा है कि इंसानों को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी धर्मों की किताबों में हम देखें कि जुआ खेलना और शराब पीना बहुत बड़ा पाप है, इनसे सख्त मना किया गया है। तो आप लोग भी जुआ खेलना और शराब पीने से रुकना चाहिए, और इन सब की बुरी आदत है, बहुत बुरी चीज़ है, इन सब से तौबा करना चाहिए, इन सब से पीछे हटना चाहिए, इन लोगों के संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। ये सब बुरी आदत बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से होती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।